दानशीलता मनुष्य के लौकिक और आध्यात्मिक अभ्युदय का सशक्त साधन है। इससे आत्मसंतुष्टि के साथ ही उदात्त जीवन जीने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। गहनतापूर्वक विचार करके देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन भी इस दान तत्व पर आधारित है। सूरज समुद्र से जल को ग्रहण करता है और पुनः वर्षा के रूप में लौटाकर समग्र विश्व को परितृप्त कर देता है। पेड़ पौधे विषाक्त वायु कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसे प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित करके हमें जीवन प्रदान करते हैं। जो भी अन्नादि बीज रूप में हम भूमि पर बोते हैं, धरती माता उनमें अनंत गुना वृद्धि करके हमें प्रत्यावर्तित कर देती है। इस प्रकार जीवन के लिए आधारभूत तत्वों को निष्काम भाव से उदारता पूर्वक देकर प्रकृति निरंतर हमारे पोषण में सहायक बनती है। इस ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इस बात को आप कभी न भूलें कि आपका जन्म देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। इसलिए आपको जो कुछ देना हो वह बिना आपत्ति किए बदले की इच्छा न रख कर दे दीजिए, नहीं तो दुख भोगने पड़ेंगे। प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि आप प्रसन्नता से न देंगे तो वह आपसे जबरदस्ती छीन लेगी। आप अपने सर्वस्व को चाहे जितने दिनों तक छाती से लगाए रहें, एक दिन प्रकृति आपकी छाती पर सवार हो उसे लिए बिना न छोड़ेगी। प्रकृति बेईमान नहीं है, आपके दान का बदला वह अवश्य चुका देगी, परंतु बदला पाने की इच्छा करेंगे तो दुख के सिवा और कुछ हाथ न लगेगा। इससे तो राजी खुशी देना ही अच्छा है। सूर्य समुद्र का जल सोखता है तो उसी जल से पुनः पृथ्वी को तर भी कर देता है। एक से लेकर दूसरे को और दूसरे से लेकर पहले को देना सृष्टि का काम ही है। इसके नियमों में बाधा डालने की हमारी शक्ति नहीं है। इस कोठरी की हवा जितनी बार बाहर निकलती रहेगी, बाहर से उतनी ही ताजी हवा पुनः इसमें आती जाएगी, और इसके दरवाजे आप बंद कर देंगे तो बाहर से हवा आना तो दूर रहा, इसी में कि हवा विषाक्त होकर आपको मृत्यु के अधीन कर देगी। आप जितना अधिक देंगे उससे 1000 गुना प्रकृति से आप पाएंगे, परंतु उसे पाने के लिए धीरज रखना होगा। विवेकानंद जी दान की महत्ता के संबंध में आगे कहते हैं, एक दाता के आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ऐ भिखारी ले यह मैं तुझे देता हूँ, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं का उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र होने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं। ओम।